Hello students, welcome to Biology NEET from Star Career Institute. I am Priya Singh and today I am going to teach you pancreas. So students, let's start. Today we will study about the structure of pancreas and in next video lecture we will study about the function. Okay students, so let's start. पैनक्रियास जो होता है उसको हम हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. पैनक्रियास इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन. ठीक है, हमारा जो एब्डोमेन होता है इस एरिया में हमारा पैनक्रियास भी जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट प्लेज एन इसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट. ओके, ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है कि ये फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है, फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स. हमारे सेल्स को क्या मिलते हैं, फ्यूल का काम. हमारे सेल्स को फ्यूल मिलता है. फ्यूल मीन्स एनर्जी मिलती है जो उसके डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है. नाउ स्टूडेंट्स, पैनक्रियास का सबसे इंपॉर्टेंट टू मेन फंक्शन होता है. सबसे पहला फंक्शन है दैट इज एक्सोक्राइन एंड दूसरा फंक्शन होता है एंडोक्राइन. तो एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करता है स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन फंक्शन में जो पैनक्रियास होता है ये डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. जबकि एज ए एंडोक्राइन फंक्शन ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ द पैनक्रियास. हम पैनक्रियास के लोकेशन की बात करते हैं. तो पैनक्रियास जो होता है इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन. हमारा जो लेफ्ट एब्डोमेन होता है उसमें ये अपर साइड में स्टमक के पीछे जो होता है वो सिचुएटेड होता है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द स्टमक पोर्शन और इस स्टमक के पीछे आपको ये वाला कौन सा पोर्शन दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज पैनक्रियास. ये कौन सा पोर्शन है, पैनक्रियास है. ओके स्टूडेंट्स, ये दूसरे अदर ऑर्गन से भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सराउंडेड होते हैं. जैसे कि इनके आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, लिवर प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, स्प्लीन प्रेजेंट होता है. ओके, पैनक्रियास जो होते हैं दैट इज स्पॉन्जी अबाउट 6 to 10 inches लॉन्ग एंड इज शेप्ड लाइक अ फ्लैट पियर और अ फिश एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द एब्डोमेन. ये इसके स्ट्रक्चर की और अपीयरेंस की बात हो गई. पैनक्रियास जो होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं. जैसे स्पॉन्ज आप देखते हो छूने में नरम होते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्पॉन्जी. इनकी जो लेंथ होती है दैट इज 6 to 10 inches और इसका जो शेप होता है एक पियर के जैसा होता है, फ्लैट पियर हो गया, या फिर ऐसा लगता है किसी मछली की पूंछ हो जो कि हॉरिजॉन्टली जो है वो एब्डोमेन में क्या है, प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियास. तो जो पैनक्रियास होता है इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स. जो नंबर 1 पार्ट होता है दैट इज हेड. ठीक है, नंबर 2 पार्ट जो होता है दैट इज बॉडी एंड जो नंबर 3rd पार्ट होता है दैट इज द टेल पार्ट. ओके, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट. ये 3 पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड होता है. ओके, अब हम इसके वाइट पार्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट. जो इसका वाइट पार्ट होता है जो कि क्या होता है, पैनक्रियास का हेड पोर्शन होता है. ये कहाँ होता है, इट इज पोजीशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन. ये हमारे एब्डोमेन के सेंटर पोर्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होता है. The head of the pancreas is located at the juncture where the stomach meets the first part of the small intestine. अब इसका जो हेड पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, जो ये वाला पोर्शन है आप देख सकते हो, ये पोर्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये उस जंक्शन पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा स्टमक जो है वो किससे मिल रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ड्यूडेनम कहते हैं. ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है. आप यहाँ देख सकते हो दिस इज द हेड पार्ट और ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक के जंक्शन पे ये प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया?
Now, this is where the stomach empties partially digested food into the intestine and the pancreas releases digestive enzymes into these contents. तो बोला गया है कि जो हमारा स्टमक होता है इसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है. पार्शियली डाइजेस्टेड जिसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है. तो आप कह सकते हो आधा पाचित भोजन या अपूर्ण पाचित भोजन जो होता है उसको कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, इसको हमारे इंटेस्टाइन में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है. ओके, अब यहाँ से रिलीज होने के बाद ये इंटेस्टाइन में हमारे फूड जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं. पैनक्रिया से डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से होते हुए कहाँ एंटर करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करता है. और यहाँ पे इस डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में ये एंजाइम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द पैनक्रियास इज कॉल्ड नेक और बॉडी. तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, बॉडी कहलाता है. ठीक है, और लास्ट में जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज टेल, जो कि एक थिन पार्ट होता है. Several major blood vessels surround the pancreas. पैनक्रियाज के चारों तरफ आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा. ये भी ब्लड वेसल्स है, ये भी ब्लड वेसल्स है. ओके, तो इसमें मेनली जो मेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन. ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है ये ब्लू वाला पोर्शन है एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो ये रेड वाला पोर्शन है. इसके अलावा पोर्टल वेन भी प्रेजेंट होता है. तो आप पोर्टल वेन देख सकते हो, दिस इज द पोर्टल वेन पार्ट. ओके, दिस इज द पोर्टल वेन पार्ट. क्लियर हो गया. और ये जो सारे ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, या फिर दूसरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो वहां पे प्रेजेंट है लाइक लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्प्लीन, यहाँ पे भी ये ब्लड सप्लाई का काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ एक्सोक्राइन टिश्यू. यानी जो पैनक्रियाज का 95% तक पार्ट जो होता है वो किसका बना होता है स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन टिश्यू का बना होता है, जो क्या बनाने का काम करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम फॉर डाइजेशन. तो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम हो गया, फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटिक जूस. तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एक्सोक्राइन टिश्यू के द्वारा बनाया जाता है और वो किस काम में मदद करता है स्टूडेंट्स, वो डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. जो बचा हुआ पार्ट होता है मीन्स द रिमेनिंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल्स. ये क्या कंसिस्ट करते हैं, एंडोक्राइन सेल्स. और एंडोक्राइन सेल्स को क्या बुलाया जाता है स्टूडेंट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बुलाया जाता है. These the cluster of cells look like grapes and produce hormone. ये एक साथ क्लस्टर में कैसे दिखाई देते हैं, ग्रेप्स के जैसे दिखाई देते हैं. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट द ब्लड शुगर एंड रेगुलेट द पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस. यानी पैनक्रियास से बनने वाले जो भी सेक्रीशंस है या हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है ये किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल किया जाता है हमारे पैनक्रियास के जरिए. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियास और उसके थोड़े बहुत फंक्शन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि पैनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पैनक्रियास के फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू.